अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एतजाज एहसन। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एहसनोलॉजी फॉर टेक। तो यार सब महंगाई पे वीडियो बना रहे थे, तो मैंने कहा आपका भाई महंगाई से पीछा क्यों रहे। तो यार आजकल तो पीसी बनाना एक ख्वाब ही रह गया है। और अगर आप लोग मार्केट में जाते हो एसएसडी, रैम, हार्ड ड्राइव, इस तरह की चीजें खरीदने, तो मुझे तो ऐसा लगता है आप लोग सोना खरीदने जा रहे हो। एकदम रेट्स इतने ऊपर हो गए हैं। और जो लोग सोच रहे हैं भाई पीसी बनाना, वो तो बैठ ही जाए। अब आप लोगों को पता तो होगा, काफी ज्यादा वीडियोस मार्केट में आ रही है कि आपके जो कंपोनेंट्स हैं उनकी प्राइस काफी ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन मैं आज आपको इसमें पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि क्यों बढ़ रही है और कब इसकी प्राइसेस कम हो सकती हैं। और अल्लाह करेगा कि भाई जल्दी कम हो जाए, क्योंकि आपका भाई एक पीसी बनाना चाहता अपने लिए और सोच रहा कि यार गेमिंग चैनल में वापस कम बैक किया जाए। पर जैसे ही अभी सोचना ही शुरू किया है तो प्राइसेस यूं हो गई है। वही बात है, गरीबा रोजे रखे थे दिहाड़ी लंबे हो गए, वो हिसाब हो गया। तो खैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज आपको इसके ऊपर पूरी डिटेल एक वीडियो दूंगा, ताकि आप लोग को भी पता चल सके कि अगर आप लोगों ने पीसी तैयार करना है तो आप लोग क्या कर सकते हो। वीडियो में साथ रहना, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। कुछ इन्फॉर्मेटिव अगर आपको वीडियो में देखने के लिए मिलता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। सेकंड नंबर पे हमारे चैनल के ऊपर काफी ज्यादा गिव अवेज वगैरह आते हैं, तो उसको भी पार्टिसिपेट करने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि अप टू डेट रहो। और थर्ड भाई, हमारे चैनल पे आपको काफी ज्यादा डील्स भी देखने के लिए मिलती हैं, तो आप उनसे भी फायदा उठा सको। तो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले मैं सोच ही रहा था, मुझे काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि एहसन भाई आप गेमिंग चैनल पे वापस आ जाओ, हम गेम खेलेंगे। तो मैंने कहा यार वैसे भी अब मतलब कि सर्दियां हैं, तो सर्दियों में रातें लंबी होती है, नींद भी पूरी हो जाएगी, गेम भी खेल लूंगा। अभी इसी कश्मकश में डूबा हुआ ही था कि पता चलता है जी कि रेट्स ज्यादा हैवी हो गए। अब अगर पीसी तैयार भी किया जाए तो किस लेवल का तैयार किया जाए, जीपीयू इतना महंगा, रैम्स इतनी महंगी। चलो स्टोरेज तो भाई जुगाड़ कर ही लेगा तुम्हारा, लेकिन फिर भी चीजें इतनी ज्यादा महंगी हो रही है कि समझ ही नहीं आ रहा कि यार अपनी इस प्रॉब्लम को कैसे फुलफिल करूं। और अब आप में से कितने ज्यादा दोस्त ऐसे होंगे जो शुरू से थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे कर रहे हैं कि यार हम लोग पैसे इकट्ठे कर रहे हैं एक अच्छा पीसी लेंगे। क्योंकि पीसी मुझे ऐसा लगता है जैसे मोबाइल हर बंदे की प्रायोरिटी हो गया ना, तो पीसी और लैपटॉप हर बंदे की प्रायोरिटी हो गई। अब उन लोगों को भी काफी ज्यादा मसला आएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए अच्छे रेट्स लूं। मार्केट से कोशिश करूंगा कि कम रेट के ऊपर डील ज्यादा उठाऊं, ताकि आप लोग को भी उसका फायदा हो सके। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और अब करते हैं महंगाई का पोस्टमार्टम। तो यार सबसे पहले नंबर पे है भाई ग्लोबल चिप स्टोरेज। सेकंड नंबर पे डॉलर का रेट काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। थर्ड नंबर पे है भाई हमारे पास जो इंपोर्ट है वो नहीं आ रही। फोर्थ नंबर पे भाई जो एआई आजकल बन रहे हैं, वो एआई जो है वो हमारा पता काट रहे हैं भाई, वो सारी स्टोरेज वगैरह हार्ड रैम यूज कर रहे हैं। कुछ ये वजूहात है। और भाई फिफ्थ नंबर पे जो, जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को कहा है कि हर बंदे की प्रायोरिटी बन चुकी है इस टाइम लैपटॉप और मोबाइल। तो भाई मेरा ख्याल है लोग ज्यादा हो गए हैं, चीजें कम हो गई हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन है वो अपनी नई चिप्स वगैरह बना नहीं पा रही, या बना रही है लेकिन हम तक पहुंच नहीं पा रही टैक्स वगैरह की वजह से। अब आप इसको ऐसे समझ लो कि भाई खरीदार ज्यादा हो गए हैं और जो सेल करने वाले हैं वो कम हो गए हैं, ये हिसाब हो गया। तो यार नंबर वन पे जो हमारी ग्लोबल चिप स्टोरेज है, अब उसका तो कोई सिस्टम ऐसा हो गया ना, देखो हमारी जो फैक्ट्री है उनके पास जो ये सेमीकंडक्टर वगैरह चीजें हैं जो चिप बनाते हैं, जिससे चिप बनती है, वो इतनी कम हो गई हुई है। क्योंकि अब आपको पता है कि पेंट की जिप से लेके पेन की निब तक सब कुछ चिप से चल रहा है। आपकी गाड़ी, आपका मोबाइल, आपकी घड़ी। तो हम इसको सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं तो यार खरीदार बाकी बहुत ज्यादा हो गए हैं। अब हर चीज में चिप यूज हो रही है। आप पंखा बना रहे हो, रिमोट से चल रहा है, वो भी चिप यूज हो रही है। तो उनके पास जो चिप है ना, वो पूरी नहीं करनी हो रही है, उनके पास स्टॉक ही नहीं पीछे पूरा हो रहा कि वो आगे ये चीजें बना के भेजें। दूसरे नंबर पे यार इंपोर्ट और टैक्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, डॉलर का रेट काफी ज्यादा बढ़ रहा है। अब क्या होता है, जब डॉलर ज्यादा होता है तब चीजें महंगी होती हैं, टैक्स बढ़ जाता है। और जब डॉलर सस्ता होता है चीजें सस्ती होती हैं। जाहिर है अब जैसे हम लोग डॉलर में यहाँ पे काम करते हैं, टैक्स बढ़ जाता है हमारे बिजली के बिलों में, इस तरह की चीजों में। इसी तरह बाहर भी ऐसा होता है। जाहिर है जब एक फैक्ट्री एक चीज को खरीदेगी और उसका रेट ऑलरेडी ज्यादा हो जाएगा और खरीदार काफी ज्यादा होंगे और टैक्स देना मुश्किल हो जाएगा। कुछ हमारे पाकिस्तान में, ये इंडिया, बांग्लादेश, इन जैसे मुल्कों में टैक्सेस की वजह से भी सामान की शॉर्टेज शुरू हो गई है। क्योंकि आप लोगों को पता है टैक्स डाल के, अब जैसे अब हमारे पास रैम की प्राइस काफी ज्यादा हो गई है। सपोज पहले हम लोग 8 GB रैम बेचते थे DDR4 की 4,045 रुपए की। अभी इस टाइम 8 से 9 हज़ार रुपए की 8 GB की रैम सेल हो रही है मार्केट में। अब उनको पता है कि लोग मजबूर हैं भाई, डॉलर का रेट ऊपर हो नीचे हो,
उन्होंने अपने काम के लिए अपनी चीज खरीदनी है और पीछे जब सामान की शॉर्टेज है तो जाहिर है आगे वाले बंदे भी उस हिसाब से चीज सेल करेंगे कि उन्होंने वो दोबारा भी बाय करनी है। तो डॉलर का रेट जब तक कम नहीं होता तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल के तौर पे अभी रेट्स कम नहीं होंगे। अब यार मुझे एआई का जो कुछ सिस्टम, मैंने इंटरनेट पे जितनी भी सर्चेस की हैं, जितने लोगों की वीडियो देखी है, वहां से मुझे यही चीज समझ आती है। अब जैसे हम लोग माइनिंग करते हैं क्रिप्टो के लिए और वहां पर हमारे ग्राफिक कार्ड्स काफी ज्यादा लगे होते हैं माइनिंग के लिए, इसी तरह ही एआई को भी चलाने के लिए ग्राफिक कार्ड्स की जरूरत होती है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि पहले जो हमारे माइनिंग वाले कार्ड आते थे तो वो हमें पता था कि यार क्रिप्टो में ज्यादातर यूज हुए, माइनिंग करके क्रिप्टो चलती है, आप लोगों को पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो आप इंटरनेट पे सर्च करना, आपको पता चल जाएगी। अब एआई भी आपके ग्राफिक कार्ड्स को एज अ माइनिंग यूज कर रही है। तो इसका मतलब है पहले एनवीडिया के जो ग्राफिक कार्ड्स थे वो हमें देखने के लिए मिलते थे, जो आरटीएक्स सीरीज के आते हैं वो ओरिजिनल मिलते थे, उससे छोटे भी जीटीएक्स भी हमें अच्छे कार्ड देखने के लिए मिलते थे। तो अब में भी जीटीएक्स भी जो है और आरटीएक्स जो नए वर्जन आ रहे हैं वो भी माइनिंग में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो कुछ इस वजह से जो एनवीडिया है, जो हमारे ये एआई वाले हैं, ये सारी जो प्रोडक्शन है वो उन्होंने अपने लिए खरीद ली हुई है। और 6 से 7 महीनों के लिए, मैंने जितना रिसर्च किया मुझे पता चला कि 6 से 7 महीने अभी एनवीडिया कोई चीज बिल्ड कर रहा है और एआई जो है वो जितनी बारी आगे ट्रांसफॉर्म हो रही है तो वो चीजें सारा स्टॉक खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ तक काफी ज्यादा कम स्टॉक पहुंच रहा है। एक ये भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से रेट्स काफी ज्यादा हाई हैं। अब मुझे जहां तक लगता है कि भाई डिमांड काफी ज्यादा है, मतलब कि लोग, अब आप लोगों ने देखा होगा हर बंदा सोशल मीडिया यूज कर रहा है, घर में लैपटॉप ले रहा है, कंप्यूटर ले रहा है, हर तरह की चीज बनवा रहा है। गेमर्स जो है अपने लिए हाई एंड बिल्ड करवा रहे हैं। मतलब कि ये चीजें ऐसे हो गई हुई हैं कि अब हर बंदे के घर में एक अच्छा पीसी आपको देखने के लिए मिलता है। तो कहीं ना कहीं सामान की शॉर्टेज की वजह से महंगाई हो गई है कि लोगों ने इतना सामान खरीदना शुरू कर दिया। बेसिक मैं आपको अपनी बात कर रहा हूँ, हम एक शॉप के लिए पहले कम सामान खरीदते थे और अब आप लोग देखो कि हम लोगों ने भी सामान ज्यादा लाना शुरू कर दिया। अब बैक एंड पे जो सामान है उसकी प्रोडक्शन कम हो रही है, आगे सामान सेल बहुत ज्यादा हो रहा है। तो कुछ ये भी वजह उन्होंने देखी होगी कि यार सामान बिक रहा है तो हम रेट ज्यादा कर देते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन में तो सामान कम है ही, हमें तो यही पता चलता है भाई अभी सामान आ नहीं रहा, पीछे काफी ज्यादा महंगा हो गया। तो एक ये भी वजह है कि जो सामान है उसकी शॉर्टेज काफी ज्यादा हुई हुई है, जिसकी वजह से अब ये सामान इन्होंने इतना महंगा कर दिया है। तो इस चीज का अभी कोई मुझे हल नहीं नजर आ रहा कि भाई रेट आगे जाके कोई कमी पेशी उनमें होगी या नहीं होगी। अभी मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 6-7 महीने तक रेट सिर्फ बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अब आप लोग के ज़हन में यही चीज आ रही होगी कि यार क्या रेट कम होंगे। अब मेरा ऐसा ख्याल है कि रेट अभी तो वही रहेंगे। 2026 के मिड में जब एआई स्टेबल हो जाएगा, जब मार्केट स्ट्रेटजी इनकी ठीक हो जाएगी, मतलब कि इनको लगेगा यार प्रोडक्शन पीछे फैक्ट्री सामान ज्यादा ज्यादा बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि जाहिर है अगर वो सामान नहीं बनाएंगे तो सारा काम ही रुक जाएगा। और अगर काम रुक जाएगा, सोशल मीडिया डिस्टर्ब हो जाएगा, एआई डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि अब एआई को इन्होंने आगे आने वाले फ्यूचर में साथ ही लेके चलना है। तो उनके लिए प्रोडक्शन ज्यादा करवाएंगे, मार्केट स्ट्रेटजीज बनाएंगे कि भाई हमें सामान और महंगा करना चाहिए, कम करना चाहिए, रेट्स कम करने चाहिए या टैक्स बढ़ाने चाहिए। फिर जाके मेरे ख्याल में 2026 के 6वें महीने या 7वें महीने तक हमें कोई रेट में कमी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन वो भी ऐसा हिसाब है कि अगर रेट 10,000 रुपया बढ़ता है तो फिर 10,000 तो कम नहीं होगा, बट ये है कि उसमें आपको 2-3 हजार रुपए की कमी देखने के लिए मिल जाएगी। ज्यादा मुझे लगता है कि फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यार आप लोगों को अब ये चीज पता चल गई होगी। देखो जिस टाइम मैं आपको कहता था ना चीज बाय कर लो, आप उस टाइम बाय नहीं करते थे, लेकिन अभी भी मौका है। जब तक एक दुकानदार के पास सामान पड़ा हुआ है जो पुरानी उसकी बाइंग है, वो तब तक आपको उस पर ज्यादा प्रॉफिट रख के नहीं देगा। तो अगर आप लोगों में से कोई भाई इंटरेस्टेड है कोई चीज बाय करने में तो अभी कर लो, अभी असल वक्त है। अगर आप महीना लेट करते हो तो महीना लेट करने के बाद आपने जो पेमेंट जोड़ी होगी आप उसमें 10 महीने पीछे हो जाओगे, क्योंकि पर चीज में कम से कम 5 से 6 हजार रुपया बढ़ रहा है, बड़ी चीजों में ज्यादा पैसे बढ़ रहे हैं। तो अगर अभी भी आपको किसी जगह पे कोई डील देखने के लिए मिलती है, एलईडी आपको देखने के लिए मिल रही है जो पहले 10 की थी अब 12 की मिल रही है, तो उसको अभी खरीद लो, क्योंकि 12 के बाद वो 15 या 16 तक चली जाएगी, क्योंकि सामान नहीं आ रहा। अब आप लोगों को पता ही है कि अगर आप लोगों को नीड है चीज की तो भाई उसमें लेट मत करो। अगर अभी 1000-2000 आप देख रहे हो महंगी मिल रही है तो वहां से खरीद लो। लेकिन अब ये वीडियो देखने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि रेट क्यों बढ़ रहे हैं और रेट कब कम होंगे, और कम होंगे नहीं होंगे ये तो हमें फ्यूचर में देख के पता चलेगा। उससे पहले हम लोग जज नहीं कर सकते कि रेट्स का क्या सीन बनेगा। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप लोग को समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश तो की है आपको इजी वे में समझाने की, बट मेन यही है कि भाई सामान काफी ज्यादा महंगा होता जा रहा है। तो अगर आप लोगों ने कोई चीज खरीदनी है
तो अभी खरीद लो, अभी उतनी महंगी नहीं मिलेगी जितनी आने वाले 2-3 महीने के बाद मिलेगी। उम्मीद करता हूं आज के वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।